एक बार एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार व्रत रहे और मध्य रात्रि के समय ही उन्हें लगा कि सुबह हो गई है। तो महाराज उन्होंने जो है तो यमुना जी में स्नान करने के लिए वे मध्य रात्रि में ही चले गए। वरुण के दूत आए, वरुण के दूत जो है नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक चले गए। महाराज ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े आए कि भैया कन्हैया जो तेरे बाबा है ना वो जमुना जी में डूब गए। जब भगवान को पता चला तो भगवान आए और भगवान ने आकर के यमुना जी में छलांग लगाई और सीधे वरुण लोक में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे। तो महाराज जब वरुण लोक में भगवान प्रकट हो गए तो वरुण देवता ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। वरुण देवता कहते हैं, हे प्रभु आज मेरा देह धारण करना सफल हो गया, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, आज मुझको समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति हो गई, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हो गया है। और जिन लोगों ने आपके चरणों को प्राप्त किया है ना वे परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। सबका फल क्या है? भगवान रघुनाथ के चरणों में प्रेम। भगवान कहते हैं कि हे वरुण देवता मेरी तो स्तुति गा रहे हो और मेरे पिताजी को बंदी बना रखा है। वरुण देवता ने कहा आपके पिताजी? कौन है आपके पिताजी? तो भगवान श्री कृष्ण कहते ये जिनको मान रखा है ना ये नंद बाबा ही मेरे पिताजी हैं। तब महाराज वरुण को बड़ा पश्चाताप हुआ। वरुण ने तुरंत भगवान से क्षमा याचना की। कहते हैं कि आ जानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तम पिता तद भगवान चंतु मरहसी। हे भगवान आ जानता माम के न, ये अनजाने में जो ये मेरे सेवक है ना ये आपके पिता को ले आए हैं, इसलिए इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। ये जो मेरा सेवक है ये बड़ा अज्ञानी है। जब क्योंकि देखिए महाराज सेवक गलती करे तो स्वामी को क्षमा मांगना ही पड़ता है। आज वरुण देवता ने क्षमा याचना करी, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान सीधे नंद बाबा को लेकर के और वृंदावन वापस आ गए। जब महाराज भगवान वृंदावन वापस आए तो फिर ये चर्चा होने लगी कि हो न हो पक्की बात है ये भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नंद बाबा ने कहा भैया मैं आधी रात्रि में प्रातः काल समझ करके और जो है तो यमुना जी में स्नान करने चला गया। चार चार हाथ वाले आए और मुझे लेकर के चले गए, और जब मुझे लेकर के चले गए पीछे पीछे मेरा कन्हैया पहुंच गया और ना जाने कौन सी मित्रता निकली मेरे कन्हैया कि वे सब तो इसके पैर पड़ने लगे, इसकी स्तुति गाने लगे, सब इसको देखते ही नतमस्तक हो गए और इसकी स्तुति करी और ये मुझे लेकर के चला आया। अब ब्रजवासी महाराज फिर भगवान के पीछे पड़े। ब्रजवासियों ने कहा भैया सच्ची हस्ती बता दे तू भगवान है कि नहीं है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों एक बात बताओ, तुम सब इसी चक्कर में क्यों पड़े रहते हो कि मैं भगवान हूं कि नहीं हूं? अगर मान लो मैं भगवान
मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे? ब्रजवासियों ने कहा अगर तू भगवान है तो बनो रहे, बस हमें एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। भगवान ने कहा ब्रजवासियों हम भगवान हैं कि नहीं इस चक्कर में तो पड़ो ही मत, और रही बात बैकुंठ की तो हम तुम्हें बैकुंठ का दर्शन अवश्य कराएंगे। तो जिसे जिसे बैकुंठ का दर्शन करना है चलो हमारे साथ। तो महाराज सभी को लेकर के भगवान ब्रह्म कुंड में पहुंच गए, और ब्रह्म कुंड में पहुंच करके भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों जिसको जिसको बैकुंठ का दर्शन है सब छलांग लगाओ ब्रह्म कुंड में। ब्रजवासी सब एक दूसरे को देखे कि अरे जो कन्हैया ब्रह्म कुंड में न जाने कौन से कुंड में बुलाए रहो, और जो कहा बैकुंठ का दर्शन कराएगा। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया हम सच्ची सच्ची कूद जाएंगे। भगवान ने कहा जिसको जिसको बैकुंठ का दर्शन करना है सब छलांग लगाओ। सबने महाराज एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और सारे जितने ब्रजवासी थे सब एक साथ ब्रह्म कुंड में कूद गए और बैकुंठ में निकले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। अब महाराज सब बैकुंठ में प्रकट हो गए। जब बैकुंठ में सब प्रकट हो गए तो सारे ब्रजवासी आपस में चर्चा करते हैं कि बाहर एक कन्हैया के ठाठ, बाहर एक कन्हैया के ठाठ, देखो कैसे चार चार हाथ वाले चार चार मुंह वाले जाकी स्तुति कर रहे हैं, लाइन लगा के जा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो चल के हम कन्हैया से मिल के आते हैं। तो जैसे ही महाराज ये कन्हैया के पास जाने लगे ना तो द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने कहा रुको। ब्रजवासियों ने विचार किया कि हो सकता है हमने राम राम ना की हो इसलिए न जाने दिया हो। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया राम राम। द्वारपालों ने कहा चुप रहो। तब